मोदी का उद्देश्य क्या है बोले तो कोई उधर जाने का नहीं, ये एक लॉकडाउन कर देगा तो कोई उधर जाएगा नहीं, करेगा नहीं, फिर सब लोग किसान लोग फिर तो उन लोग उनके उनके गांव को चल जाता बोल के उनका एक उद्देश्य है। अमित शाह अदानी उन जैसे जो पैसा वाला है उनकी राज चल रही है, लेकिन गरीबों का किसका किसानों का कुछ चल रहा ही नहीं उधर। उनकी राज चल रही है लेकिन गरीबों का किसका किसानों का कुछ चल रहा ही नहीं उधर। 56,000 वोट से हार गया वो भाजपा ने। भाजपा को हम पूरा रित सुला दिया उसको, भाजपा को उधर 56,000 वोट से हार गया वो भाजपा ने। भाजपा को हम पूरा रित सुला दिया उसको, भाजपा को उधर। पब्लिक को मालूम होना मांगता है ये मोदी क्या कर रहा है, ये क्यों आया है, क्या दुनिया लुटाने आया वो। हम दुनिया को गरीबी हटाने आते, हटाने नहीं आए, वो लूटने आए वो मोदी। दुनिया लुटाने आया वो, हम दुनिया को गरीबी हटाने आते, हटाने नहीं आए, वो लूटने आए वो मोदी। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ जिस हिसाब के नाल दौर चल रहा सी वो क्यों घटता जा रहा है तो हुण जिहड़ी समूलीयत होनी शुरू हुई है कि इस तरह बरकरार रहेगी या अगे आने वाले समय की स्थिति पैदा होंदी है, इस बारे जानकारी लवांगे। सब तो पहला स्वागत कर दे मेरा नाम नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष वर्ग है, कर्नाटक से आए हम लोग किसान के लोग हैं, किसान आंदोलन में बागवा से आए हैं जी। हाँ, तो इधर देखो तो मामला देखो तो बहुत अच्छी दिख रही है कर्नाटक इधर दिल्ली में, लेकिन जो किसान लोग अभी जास्ती लोग आके इधर अभी इसमें प्रोटेस्ट करना बोल के हमारा बहुत इच्छा है। उधर से हम लोग आए तो इधर कैसा होता है वातावरण, जो परसों लॉकडाउन किया जब से जाना अभी पब्लिक आने को बहुत ये देख रही है, लेकिन हम लोग क्या कोरोना गिरोना मरेगा तो हम लोग इधर ही आके मरेगा, लेकिन ये कोरोना गिरने से डर के नहीं बोल के हम लोग कर्नाटक से मतलब कि पहले जब आप आते थे, जब भी से पहले जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था तो आप आते थे। अब जो रुझान आपका कम हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ, इसलिए नहीं आप आ रहे थे। हाँ, कोरोना के लॉकडाउन की बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, अब छोड़ा है उन्होंने। क्या उद्देश्य मोदी का उद्देश्य क्या है बोले तो कोई उधर जाने का नहीं, ये एक लॉकडाउन कर देगा तो कोई उधर जाएगा नहीं, करेगा नहीं, फिर सब लोग किसान लोग फिर तो उन लोग उनके उनके गांव को चल जाता बोल के उनका एक उद्देश्य है। लेकिन वो जलने हम लोग जाने वाले नहीं है। हम लोग क्या ये 3 जो कायदे हैं कृषि सब, ये विद्युत कायदे कृषि का जो है वो वापस ले तक हम जाएंगे नहीं बोल के हम लोग ये प्रोटेस्ट कर। किसानों की स्थिति कैसी है, मतलब कि जिस हिसाब से ये आगे जोने की लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से क्या स्थिति है वहाँ पे? वहाँ तो बहुत मुश्किल हो गया मैडम, क्या कर रही है कृषि जो एपीएमसी की तो कर दिए थे, जब किसान जाके एपीएमसी में जब मार्केट में माल रखते थे अब वो भी निकाल दिया मोदी जी। उधर तो कुछ बहुत गरीब आदमी किसान का कैसा हो गया बोलो तो एक चावल का एक 75 केजीस बड़े 100,000 रुपये के ले रहे हैं। वो गोबर तो आज जो DAP यूरिया जो खेत में डालते ना वो क्या बोलते एक 1500 1700 रुपये कर दिया उन्होंने। ये किसके लिए कर रहे हैं कि मेरे को तो मालूम नहीं। जो उनका उद्देश्य क्या है, ये दुनिया में कोई किसान रहना नहीं बोल के उनका एक मनोस्थिति है अमित शाह का मोदी का। बट हम लोग जो पका है जो हम लोग खेत में जो करते हैं तो वो खाते हैं, हम लोग नहीं ये कुछ नहीं करेगा तो वो क्या खाएगा, क्या पैसा खाते क्या मोदी अमित शाह? हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग जी। आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हुए हैं, जिस हिसाब से कोरोना फैला, लॉकडाउन लगाया तो आर्थिक स्थिति भी वहाँ पे कमजोर है। अब बहुत कमजोर है मैडम उधर। क्या बोलते हो पैसे के लिए बहुत तकलीफ है, या बैंक में कि साला किसको भी किसान को साला भी नहीं मिल रहा है, लोन भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है उधर। बहुत परिस्थिति बोलते कितना गंभीर हो गया बोलते उधर। किसानों का तो वेस्ट हो गया इधर पूरा, जो है बंडवालशाही है। अमित शाह अदानी उन जैसे जो पैसा वाला है उनकी राज चल रही है, लेकिन गरीबों का किसका किसानों का कुछ चल रहा ही नहीं उधर कर्नाटक में। See, totally, see, government is farmers and industrial workers, and I totally इसे जनविरोधी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जनविरोधी सरकार है। support is Adani, Ambani is corporate loot, open the door. So India gate is open the door, corporate loot.
आपने देखा कि यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चे से लगातार आंदोलन को तीखा किया जा रहा है, कॉल दी जाती है पूरे देश में कि आप आज देखा तो आपने महंगाई पे भी दी है कि महंगाई का विरोध करना है, सिलेंडर लेकर सड़कों पे करना है, तो आपके भी वहाँ पे किया गया था? हम लोग भी किया है मैडम। उधर परसों पेट्रोल का ये प्रोटेस्ट, पेट्रोल का महंगा हो गया, उसका भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं है मैडम। पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया। मोदी ने बोला हर एक घर में माँ तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं देंगे बोल के बोला। इतना झूठा मोदी है। अब जो हम लोग गाँव वाले सब लोग अब बात कर रहे हैं मोदी के विचार। पहले जब तो कोई इसका मोदी मोदी बोलता था, अब बोल रहा है मोदी वेस्ट बोल के। परसों हमारे गाँव में एक इलेक्शन चला, MLA का इलेक्शन। उसने नेक्स्ट फर्स्ट टाइम कांग्रेस में था वो, अब वो भाजपा में गया वो MLA। उसने आज इलेक्शन चला तो 56,000 वोट से हार गया वो। भाजपा को हम पूरा रित सुला दिया उसको, भाजपा को। उधर कांग्रेस ने जीता उधर। अब आपके कर्नाटका में कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है मैडम, लेकिन बीजेपी जन को सबको मालूम हो गया ये बीजेपी बहुत झूठ बोलता है, सबको झूठ बोल के सबको पागल बना के। यहाँ पे विरोध किया जाता है पूरे देश में, क्या बोला जाता है कि बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, तो आपके कर्नाटका में भी हो रहा है विरोध? हाँ, विरोध कर रहे हैं सब लोग, सब आप कांग्रेस बीजेपी सब लोग मिलके हमारे अपना किसान संगठन को भी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, तुम लोग अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट हम भी करेगा बोल के बात कर रहे हैं मैडम हम लोगों को। जी, बात करते हैं कि राजनीति की, कि आपने जैसे पहले आपने बोला कि सरकार तो बीजेपी की है वहाँ पे, लेकिन पहले बोला जा रहा था कि ममता बनर्जी वहाँ पे जीती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी को हारते बोल के सब लोग ये कर रहा है, क्योंकि आदमी लोग पब्लिक देखती है कौन अच्छा है, कौन काम करता है, कौन। बड़े मोदी बोलते हैं कि राम 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 का मंदिर बनेगा तो गरीब का पेट बनता है, इसके लिए पेट भी कुछ नहीं बनता है, वेस्ट बोलने का। सबको मालूम होगा ये मोदी तो साला पागल बनाता है सबको, बोलता है कि हम राम मंदिर करेंगे, ये मंदिर करेंगे। मंदिर से तो पेट नहीं भरता है आदमी का। किसान जो खेत में काम करेगा तो वो दाना आएगा तो खाता है क्या, उससे तो ये नहीं बोल के हमारा जन को सबको मालूम हो गया वो ममता बनर्जी भी अच्छा काम करते हैं बोल के सपोर्टिंग किया सब लोग। राम का मंदिर बनाता है, गरीबों को घर नहीं, इधर गरीबों को घर नहीं। राम बनाया लेकिन गरीबों का घर नहीं बनाया। नहीं, बहुत लोगों गरीबों का घर नहीं, राम को मंदिर बनता है बड़ा है। एक बात, सीता का ये राम राज्य बोलते, राम राज्य नहीं है, रावण का राज्य है ये। हाँ, मोदी राज्य, मोदी नहीं, रावण मोदी रावण बोलते हम लोग। नहीं रामराज, ओनली मोदी राज, ए नॉट इक्वल टू रावण मोदी। लेकिन आप पहले काफिले आ रहे थे, अब तो काफी टाइम से ये जो लॉकडाउन खुला है ना, कि ये तो नहीं है कहीं आपने पंजाब और हरियाणा के ऊपर ही आंदोलन छोड़ दिया कि यही लोग करेंगे, हम तो घर ही में बैठे रहेंगे? नहीं मैडम, ऑलरेडी टोटल ऑलमोस्ट कर्नाटक में ऑलमोस्ट बहुत जगह तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैडम, कंटिन्यू है। हाँ, कंटिन्यू है मैडम, कंटिन्यू कर्नाटक में कंटिन्यू कर जा रहे हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, टोटली इंडिया फार्मर्स संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति सपोर्टेड इन ऑल इंडिया लेवल किसान। जी, आपने देखा कि पूरे देश में बिजली को लेकर भी तंग परेशान किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे बिजली सप्लाई मिलती है? बिजली के को लेकर तंग तो नहीं किया जा रहा? बहुत तंग है मैडम। पहले करंट तो 24 करंट देते थे, अब तो 6 घंटे करंट देने के लिए भी बहुत तकलीफ हो गया। उधर आता है 2 घंटा 3 घंटा देता है, फिर बंद कर देता है। अब तो मोटरों को मीटर लगाना बोल के बोल रहा है। मीटर लगाया तो किसान कैसा पानी भरेगा, कैसा ये खेत को पानी छोड़ेगा? मीटर तो एक घर में मामूल मीटर लगाएगा तो 30,000 3,000 4,000 5,000 बिल आती है, तो पानी तो खेत को मारेगा तो बहुत जाती है, बिजली जाती है, फिर उसका पैसा कौन देगा गवर्नमेंट? तो जब पीछे का सरकार तो फ्री दिया था करंट। आपकी तरफ से विरोध किया जा रहा है जो मोटरों पे बिल वो कनेक्शन लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार पंजाब और हरियाणा में विरोध किया जा रहा है, आपके विरोध किया जा रहा है? हम भी विरोध कर रहे हैं मैडम, कर्नाटक में सब विरोध कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं ये कायदे वापस ले बोल रहे हैं हम लोग। ये जो बिजली का है ना वो वापस लो, पहले कैसे था ऐसे रहने का, 24% करंट देने का करंट किसानों को बोल के हम लोग बोला। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑल इंडिया लेवल ये सुजल कार्यक्रम, सुजल सुपल एंड शुद्ध वाटर, क्लीन वाटर्स, ड्रिंकिंग वाटर्स, सी वाटर्स फॉर फैमिली, फॉर हाउस, वन फिक्स्ड द मीटर इज सेल, say water is sale, this is corporation and American corporate companies sale, see road sale, water sale, so oxygen sale,
टोटल इंडिया सेल। महंगाई को कैसे देखते हैं कि आपने देखा कि पूरे महंगाई है जो आसमान को छू रही है, जो घर में तेल की ज़रूरत होती है वो भी इतने उसके दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मैडम वो जब तो अब तो आदमी क्या तेल नहीं, वो पहले के ज़माने में जो ला के कुछ करता था तेल आया था वो टाइप हो गया। कई को तो एक लीटर तेल 160 रुपये 170 रुपये हमारे उधर कर्नाटक में है। जी, यहाँ पे तो 200-250 में चला गया। हमारे उधर 140 से मैडम 40 60 जी, 70 चल रहा है एक लीटर के जी। उतना इधर तो पहले तो 40 रुपये 50 रुपये था, ये भी मोदी ने बढ़ा दिया। हर एक माल बढ़ाते जाएगा तो गरीब क्या करेगा। तो अब पब्लिक को मालूम होना मांगता है ये मोदी क्या कर रहा है, ये क्यों आया है, क्या दुनिया लुटाने आया वो। हम दुनिया को गरीबी हटाने आते पर हटाने नहीं आए, वो लूटने आए वो मोदी, ये बोल के बोलते हैं मैडम। गरीबों को हटा के कॉर्पोरेट वालों को बढ़ा के देश पूरा उनको कर देगा। हमारे सब लोग जो किसान लोग हैं उसको गुलामगिरी बना के हाथ बैठा लेके पीछे बिठाने का उनका आदत मोदी का वो प्लान है। जी, आगे आपके इसी तरह काफले आते रहेंगे, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट मैडम हम मरे तक रहित सपोर्टिंग करते रहते हैं। हम मरे जाएगा तो भी हमारे पर लाल कपड़ा डाल के मरेंगे हम। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਬਚੀ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ।